भक्ति ज्ञान चैनल की इस विशेष कथा में आपका स्वागत है। आप सुनने जा रहे हैं बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। पवित्र और दुर्लभ श्रावण मास के बुधवार को आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन व्रत रखने और प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। यह व्रत बुद्धि, सुख और शांति देने वाला माना गया है। बुधवार को गणपति जी का दिन भी होता है, अतः इस दिन गणेश जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब आइए सुनते हैं एक सुंदर और प्रेरणादायक कथा, जिसमें भगवान शिव की कृपा, गणेश जी का आशीर्वाद और माँ पार्वती की करुणा समाहित है। कृपया इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनें, क्योंकि अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है। और यदि यह कथा आपके हृदय को छू जाए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पुराने समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और बाल गणेश एक साथ बैठकर आनंद पूर्वक समय बिता रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, नाथ, सारे संसार में इतने व्रत हैं, परंतु यह प्रदोष व्रत इतना विशेष क्यों माना गया है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, प्रिय, प्रदोष व्रत वह समय है जब मैं साक्षात सृष्टि को अपनी कृपा से भर देता हूँ। इस व्रत को जो श्रद्धा से करता है, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और यदि यह व्रत बुधवार को हो तो गणेश जी भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तभी बाल गणेश आके बोले, पिताश्री, क्या मैं भी इस व्रत की महिमा सुन सकता हूँ? शिव जी ने वात्सल्य से कहा, गणेश, एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था जो अत्यंत दुखी जीवन जी रहा था। उसके पास न धन था, न सम्मान, न परिवार का सुख। वह हर बुधवार को प्रदोष व्रत करता और मेरी पूजा के साथ साथ तुम्हारी भी सेवा करता। वह हमेशा कहता, हे गणेश, मेरी बुद्धि को बल दो, और हे भोलेनाथ, मुझे मोक्ष दो। बहुत पहले की बात है। हिमालय पर एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वे बहुत श्रद्धालु थे और सप्ताह के प्रत्येक दिन का व्रत पूरी निष्ठा से करते थे। बुधवार का दिन आने पर वे प्रदोष व्रत रखते और भगवान शिव का अभिषेक कर गणेश जी की आराधना भी करते। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, आज बुधवार है और प्रदोष व्रत भी है। यह दिन स्वयं भोलेनाथ का है, परंतु बिना गणेश पूजन के शिव पूजन भी अधूरा है। आज हम पहले श्री गणेश की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव का रुद्राभिषेक। उन्होंने मिट्टी से सुंदर गणेश मूर्ति बनाई और श्रद्धा से पूजा की। इसके बाद शिवलिंग का जलाभिषेक, बेलपत्र और धतूरे से पूजन कर प्रदोष व्रत की कथा सुनी। रात में जब दोनों सोए तब ब्राह्मण को स्वप्न में एक तेजस्वी दीप पुरुष दिखाई दिए। वे बोले, हे व्रती, तुमने आज बुधवार के दिन गणेश पूजन करके शिव की आराधना की है। इससे तुम्हारा समस्त पाप क्षीण होंगे और शीघ्र ही लक्ष्मी भी तुम्हारे घर पधारेगी। अगली सुबह जब ब्राह्मण नींद से जागे तो दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। बाहर एक शेठ खड़ा था जो बोला, रात्रि में गणेश जी ने स्वप्न दिया कि मैं अपने धन का एक भाग किसी सच्चे शिव भक्त को दूं। मैं यहाँ आकर तुमसे मिल रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। सेठ ने एक तुला भर सोना और बहुत सा अन्न ब्राह्मण को अर्पित किया। ब्राह्मण ने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने सोचा, यह धन शिव और गणेश का है। उन्होंने पूरे गांव में भंडारा करवाया। तभी आकाशवाणी हुई, हे व्रतधारी ब्राह्मण, तूने शिव गणेश की सेवा और परोपकार से स्वयं को धन किया गया है। यह लक्ष्मी तुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। इसके बाद उस ब्राह्मण का जीवन
आनंद, श्रद्धा और सुख से भर गया। उसकी पत्नी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तों, आपने सुनी बुधवार प्रदोष व्रत की यह पावन कथा, जिसमें गणेश जी के साथ शिव पूजा अधूरी मानी गई है और कैसे एक साधारण ब्राह्मण की श्रद्धा ने उसे दिव्यता का अनुभव कराया। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर व्रत, हर पूजा तभी पूर्ण होती है जब वह श्रद्धा और संपूर्णता से की जाए। मिलते हैं अगली कथा में। हर हर महादेव।